करवाइए। तो ब्लाइंड फेडरेशन से एक अभ्यर्थी हमारे साथ है, उनसे भी जानेंगे उनका मुद्दा क्या है, वो लोग क्या चाहते हैं, ब्लाइंड फेडरेशन का डिमांड क्या है, ब्लाइंड फेडरेशन के अभ्यर्थी हमसे किस वजह से कोर्ट गए हुए हैं और कहाँ मामला अटका है। तो ब्लाइंड फेडरेशन से हमारे साथ, सर नाम क्या है आपका? महिम रॉय। तो ये सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ब्लाइंड फेडरेशन से हैं, तो इनसे जानेंगे कि इनका क्या विचार है और क्या शिक्षक नियोजन के मुद्दे पर इनका क्या अपना राय है। तो जितने भी साथी जुड़े हैं वीडियो को शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और खास करके ब्लाइंड फेडरेशन जो मुद्दा है, जो पहली से लेकर 12वीं तक के शिक्षक नियोजन को प्रभावित कर रखा है, तो उस मुद्दे पे हम इनसे विस्तृत रूप से जानेंगे और जो भी आपके सवाल होंगे इनसे हम पूछेंगे। तो सबसे पहला सवाल राजेंद्र सर से रहेगा। सर, एक अफवाह उड़ रहा है कि आप STET पास कर गए तो आप STET के मुद्दे को उठाएंगे और प्राइमरी शिक्षक नियोजन का जो मुद्दा है उसको इग्नोर कर देंगे आप, तो क्या ये वाकई सही है या मात्र अफवाह मात्र है? ये सिर्फ अफवाह है, इसमें बिल्कुल ही कोई सच्चाई नहीं। सबसे पहली बात है कि 94,000 शिक्षकों की बहाली के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और पहले ये बहाली 94,000 की हो जाएगी, उसके बाद ही अगली बहाली के बारे में हम लोग सोचेंगे। इसलिए इसमें 1% भी कहीं सत्यता नहीं है। और मैं बार बार आपसे, अगर आप लोगों तक आवाज़ आ रही है सही से राजेंद्र सर की, तो कोई कमेंट करके बता दीजिएगा कि इनकी आवाज़ सही से आ रही है। मैं चाहूँगा कि कोई एक अभ्यर्थी कमेंट कर दें कि आपको हमारी आवाज़ आ रही है। हाँ सर, बोलिए। बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ कि 94,000 बहाली की पहली प्राथमिकता हमारे साथ है। हम लोग सब लोग मिल करके काम कर रहे हैं और ऐसी कोई बात ही नहीं है कि जो हम लोग स्टेट की बात कर रहे हैं। ग्रुप में बहुत तरह की बातें लिखी जाती है, लेकिन इसमें बिल्कुल सत्यता नहीं है और बिल्कुल ही हम लोग 94,000 बहाली पर ही अपने आप को प्रतिबद्ध करके काम कर रहे हैं और जब तक वो बहाली नहीं होगी तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। बिल्कुल, ये तो थे राजेंद्र सर और जियाउल हक जी भी हमारे साथ हैं। लाइव सेशन में आज दोपहर को थे हमारे साथ में, उन्होंने बिल्कुल खुलकर अपनी बातें रखी। सर, एक क्वेश्चन रहेगा आप दोनों से ही। ये अभ्यर्थी करते हैं कि STET का पहले बहाली हो जाएगा तो 94,000 की सीटें खाली रह जाएगी, सबका नियोजन हो जाएगा, तो क्या वाकई आप लोग भी चाहते हैं कि STET की बहाली पहले हो? देखिए, बहाली स्टेट की बहाली हो या 94,000 की बहाली, दोनों दो प्रक्रिया, दोनों को एक साथ जोड़ करके नहीं देखा जा सकता। स्टेट की बहाली माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा होगा और ये जो 94,000 की जो बहाली है वो प्राथमिक शिक्षा विभाग के द्वारा होगा और दोनों डायरेक्टर अलग अलग हैं, तो अपने अपने हिसाब से काम करेंगे। तो इसमें ये कहना कि पहले कौन होगा बाद में कौन होगा, ये बिल्कुल ही औचित्यपूर्ण नहीं कहा जा सकता। बहाली दोनों होगा, लेकिन 94,000 बहाली पर हम लोगों का विशेष फोकस है, क्योंकि उससे काफ़ी हमारे अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, इसलिए हम लोग 94,000 पर ही फोकस करके काम कर रहे हैं। देखिए, इस पर हम जो राजेंद्र जी जो बात कर रहे हैं, राजेंद्र सर पे जो आरोप लग रही है कि भाई ये STET क्वालिफाई कर गए तो अब 94,000 बहाली को ये पीछे छोड़ देंगे, ये सरासर गलत है। मैं राजेंद्र प्रसाद को बहुत दिनों से जानता हूँ। ये इनके जो विरोधी लोग हैं ना, जो चापलूस लोग हैं, वही इस बात को बाहर फैला रहे हैं ताकि हम लोग का संगठन कमजोर हो जाए। देखिए, आवाजें, सवाल तो उठेंगे ही, सवाल उठते रहते हैं। जरूरत है कि हम अपने सवालों का ऐसे जवाब दें, अपने सवालों पे ये दे रहा हूँ कि ये काम करके उन लोग को जवाब मिलेगा। अगर वो सोच रहे हैं कि हम बोल के निकल जाएं और हमारे पीछे कोई लग जाए, ऐसा नहीं होगा। हम लोग काम करें। आज मैं दिन भर इनके साथ था, आज हर एक मतलब चीज को अपडेट मैं कर रहा हूँ कि राजेंद्र जी एक शब्द कहीं स्टेट के बारे में चर्चा नहीं की। इससे बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता है। जो गलत अफवाह जो उड़ा रहा है कि राजेंद्र सर स्टेट वालों के लिए पहले मिल गए हैं, प्राथमिक वाले को छोड़ रहे हैं, ये गलत बात है। और एक बात सुन लीजिए, जो ये कह रहे हैं ना तथाकथित लोग कि पहले STET का हो जाएगा बहाली और प्राथमिक बहाली वाले को फायदा होगा, ये सरासर गलत चीज़ है। मैं आज बता दे रहा हूँ कि अगर 10 दिन के बाद अगर काउंसलिंग डेटा का निकल जाए प्राथमिक का, तो सारे STET जो पास है वो सारे काउंसलिंग कराएंगे। असल में उनका हितैषी वो होंगे। अगर उनको ज्यादा लग रहा है कि भाई इनका हम वो हितैषी हैं, तो वो सीधा काउंसलिंग में नहीं जाए प्राथमिक। जो भी STET अभ्यर्थी हैं जो हम लोग का भलाई चाहते हैं, 94,000 प्रारंभिक शिक्षक नियोजन के अभ्यर्थी से अपना ताल्लुक रखते हैं, उनके हितों को चाहते हैं, तो वैसे अभ्यर्थी काउंसलिंग ना कराए। और लेकिन बहाली रोकने के लिए किसी भी तरह का कार्य करना अनुचित है, किसी के दर्द के साथ खिलवाड़ ना करें। तो हम चलेंगे, ये जानेंगे पहले
कि नवल किशोर यादव से आज मुलाकात हुई, तो ये जानने से पहले क्या क्या वहाँ पे विस्तृत बातें हुई, जानने से पहले हम आपको ब्लाइंड फेडरेशन के अभ्यर्थी से रूबरू करवाना चाहेंगे। ब्लाइंड फेडरेशन के अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किस मुद्दे को लेकर वो कोर्ट गए हैं और इनका पक्ष आज तक किसी ने जाना नहीं है, तो इनके पक्ष को जानना जरूरी है। तो मैं इनको आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। जो भी आपका सवाल है इनसे आप पूछिएगा, ये सीधा सीधा जवाब देंगे और जो भी आपका सवाल है, तीखा हो मीठा हो, सारे सवालों का जवाब ये देंगे। तो सर पहला जवाब है कि आपको 4% का आरक्षण दिया है बिहार गवर्नमेंट ने, तो आपका जो मामला है कि गवर्नमेंट ने 4% का रोस्टर का सही से पालन किया नहीं और कई सारे जिले हैं जहां पे 4% सीटें दी नहीं गई है, लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि हम तो तैयार हैं, हम चाहते हैं कि 4% का पालन हो और हम इनको आरक्षण देने के पक्षधर हैं। तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट वाकई सही कर रही है क्या? गवर्नमेंट जो कर रही है वो मुझे लिखित में दे दे, उसी दिन समस्या का समाधान हो जाए। आप क्या चाहते हैं, गवर्नमेंट लिखित में दे दे? जी बिल्कुल, लिखित में दे दे। रोस्टर बॉन्ड संविधान के अंतर्गत जो हमारे आरक्षण की सुविधा है वो बस वो दे दे, उसी दिन समस्या का समाधान। तो सर एक बात मैं कहना चाहूंगा कि विधानसभा का जो सत्र चलता है ना, विधानसभा के सत्र में जो भी बातें बोली जाती है वो सारी बातें रिटर्न होती है, तो क्या आप RTI लगाएंगे? क्या आपका फेडरेशन RTI लगाएगा कि क्या वाकई बोला है क्या कुछ? RTI लगाने से कोई मतलब नहीं है, वो अगर बोले हैं रिटर्न है तो सीधे तौर पे वो कोर्ट में लिखित में दे दे, उसी दिन समस्या का समाधान है। मेरा यही डिमांड है कि मेरा भी हो जाए और आप लोग जो सामान्य अभ्यर्थी हैं उनका भी बहाली हो, हम तो यही चाहते हैं। नहीं, तो जैसे कि आपके केस में एक सवाल ये उठता है, अक्सर उठता है कि ब्लाइंड फेडरेशन के जो अभ्यर्थी है उनको गुमराह किया जा रहा है, उनसे बोला जा रहा है कि अगर ये बहाली रद्द कर दी जाए और नई बहाली हो तो आपको ज्यादा सीटें मिलेगी और सबकी बहाली होगी। क्या आप इसके पक्षधर हैं क्या? नहीं, बिल्कुल इसके पक्षधर नहीं हूँ मैं, इसका विरोध करता हूँ, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या 94,000 जो अभ्यर्थी है, आप भी अगर आपको ईश्वर ने कष्ट दिया है तो ऐसा नहीं है कि हम लोग पीड़ित नहीं है, हम लोग भी लगातार संघर्षरत है और हम लोगों के संघर्ष का नतीजा ही था कि ये बहाली आप लोगों के सामने आई। कुछ जिले हैं जहाँ पे 4% का सीटें आरक्षण दिया गया है, कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ पे शायद ना दिया गया हो और आपको मौका नहीं दिया गया हो। अगर लेकिन गवर्नमेंट अगर मानती है इस बात को कि आपको 4% का सीटें देकर काउंसलिंग करवा लिया जाएगा, क्या आप लोग तैयार रहेंगे इस मुद्दे के लिए? इस बात को अगर लिखित में देता रिटर्न में तो हम लोग उसको मान लेंगे। तो यानी कि आप मानने को तैयार है? क्या फेडरेशन से आप ये बात की है कि फेडरेशन आपका तैयार है? फेडरेशन का भी यही मांग है कि हमें जो भी है वो रिटर्न में कोर्ट के द्वारा दिया जाए, इसलिए हमने कोर्ट में केस किया है। बिहार सरकार वो लिख के दे दे कोर्ट में, उस दिन समस्या का समाधान है। नहीं, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप फिर से आवेदन चाहते हैं, फिर से आवेदन देना, अगर फिर से रोस्टर सुधारा जाएगा तो हमारी मजबूरी है और सरकार की भी मजबूरी है कि हमें टाइम नहीं देंगे तो हम जहाँ सीटें नहीं मिली है वहाँ मैं अप्लाई कैसे करूँगा? जैसे कि आपका जो 4% जो सीटें हैं तो जनरल के लिए भी तो आप लोग अप्लाई कर ही सकते हैं ना। अगर जैसे दिव्यांग हो या किसी भी कैटेगरी का हो, तो अगर जनरल की सीटें तो वहाँ पे सब लोग फाइट करते हैं, तो आप भी तो वहाँ पे फाइट किए होंगे ना सर? फाइट नहीं, हम लोगों ने ऐसा नहीं किया है क्योंकि वहाँ होना नहीं सर, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मैं जनरल कैंडिडेट हूँ, मैं EWS कैंडिडेट हूँ, अगर मैं BC और EBC कैंडिडेट हूँ तो मैं भी तो फाइट करूंगा ना जनरल पे सर। करो, आप कर सकते हैं, लेकिन हमारे में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है ना, क्योंकि डिसेबिलिटी को लेकर के कहीं नहीं लिया जा सकता है। नहीं सर, ऐसा कहीं नहीं हुआ है। जनरल की अगर सीटें रही वहाँ पे, अगर BC EBC कैंडिडेट ने भी फाइट किया है और वहाँ पे वो अगर 1 नंबर पे है तो जनरल से कैंडिडेट से पहले वहाँ पे EBC कैंडिडेट का जॉब होगा, वो भी जनरल की सीट पे। वो तो ठीक है, लेकिन अगर हमारा आरक्षण दिया जाए शुरू से तो हमें किसी के आरक्षण में घुसने का जरूरत ही नहीं है। तो जैसे ठीक है, हम इस बात को आपको मानते हैं, आपके इस बात को से हम सहमत हैं, लेकिन आप ये जो बोलते हैं कि हमको आवेदन का मौका दिया जाए, तो आपने आवेदन के लगभग कितने जगह किया है आप बताएं? आवेदन लगभग 30 से 40 के बीच में मेरा है। 30 से 40 जगह किया है। आप किस जिले से बिलोंग करते हैं सर? नालंदा से बिलोंग करता हूं। नालंदा जिले से। नालंदा में 4% रिक्ति रोस्टर का पालन हुआ है? बिल्कुल हुआ है। जमुई में हुआ है सर? हुआ है। लखीसराय मैं 5 जिले में डाला हूँ, नालंदा, पटना, नवादा, लखीसराय, बेगूसराय? गया। बेगूसराय में नहीं डाला। बेगूसराय में डाले। बेगूसराय ने तो सीट था, बेगूसराय में सीट था, मेरे दोस्तों ने यानी मगध प्रदेश में तो पूरी तरह से इसका पालन किया गया। तो सर कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ पे पालन नहीं किया गया, अगर वहाँ पे आपको बोला जाए आपने तो इस जिले में तो आपको आवेदन करने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए? नहीं, आवेदन का मौका दिया जाना चाहिए, वो लोग जो चाहते हैं। तो जैसे कि सर आपको एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर शुरू में ही आपका रोस्टर रिक्ति क्लियर कर दिया गया, आपके शुरू टाइम से रोस्टर रिक्ति क्लियर है, तो वहाँ पे फिर आपको आवेदन का मौका क्यों दिया जाएगा, ये बताइए हमको। वहाँ पे मैं क्यों डालूंगा, जहाँ मेरा है वहाँ क्यों डालूंगा? जहाँ अगर फिर से रोस्टर में डाला जाता है तो वहाँ तो मुझे जाना ही पड़ेगा डालने के लिए। तो सर वहाँ पे जनरल में तो आप लोग डाले होंगे ना आवेदन? नहीं, जनरल में मैंने डिसेबिलिटी कोटा ही से मैं डाला हूँ फॉर्म, और लगभग मेरे जितने भी जैसे कि आपका कोटा है, लेकिन जनरल सीट पे भी तो आप नहीं सोचे कभी जनरल में जाने के लिए सर?
सर आप नहीं सोचे होंगे, लेकिन क्या आपके ब्लाइंड फेडरेशन जो है, जो आपके हितैषी हैं, क्या आप लोगों को ये सजेशन नहीं दिए वो? नहीं, मुझे तो समझ में नहीं किसने डाला सर। मैं जहाँ भी देख रहा हूँ, जो भी मेरा आपको क्या ब्लाइंड फेडरेशन जो है आपका सर, उसने ये नहीं बताया कि जनरल सीट जो होता है वो तमाम अभ्यर्थियों के लिए होता है? बताया गया है, लेकिन मैं अपना सुविधा देखती हूँ, मैं उस जगह पे नहीं किया, मैं खुद नहीं अप्लाई किया, उन लोगों ने किया होगा, मुझे उसकी जानकारी नहीं है। तो सर आपने नहीं किया, आपने लगभग 5 जिला अप्लाई किया है, आपके 5 जिलों में 100% रोस्टर का पालन हुआ है? हाँ बिल्कुल, हाँ तभी मैं डाला हूँ। बिल्कुल, तो यही बात, ये देखिए सर, फिर आप अपना अगर देख रहे हैं कि अगर आपके जिले में सही से पालन हुआ है, तो उम्मीद कीजिए कि बाकी जिलों में भी अगर कुछ जिले छूट जाते हैं, 10 जिले या 5 जिले हम मानते हैं अगर छूट गए हैं, तो मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि कई जिले ऐसे हैं सर जहाँ पे जनरल का एक भी सीट नहीं है। क्या जनरल अभ्यर्थी कोर्ट जाकर 94,000 के अभ्यर्थियों की जिंदगी से खिलवाड़ करेंगे क्या? वो तो मुझे पता है कि हमारा जो सीट जहाँ बनता है 4% गवर्नमेंट के सबसे आरक्षण है, बस उतना ही सीट मुझे चाहिए। अगर कहीं नहीं बन रहा है, तो अगर आपका वहाँ पे 4% रिक्ति दे दिया जाए, 4% आपका पालन करवा के बोले हम काउंसलिंग करवा लेते हैं, आपको अगर आपका अगर 4% है तो आपके 4% पे तो कोई फाइट करेगा नहीं। कोई नहीं करेगा। तो अगर बोला जाए कि आपको इस नियोजन में, मतलब कि फर्स्ट फेज में हम आपको आवेदन ना लेकर आपका काउंसलिंग करवा लेते हैं, और सेकंड फेज में आपका सीट तो रहेगा ही, सेकंड फेज में आपसे आवेदन ले लेंगे हम, तो क्या इसके लिए तैयार रहेंगे आप? इसके लिए मेरे तैयार होने से काम होगा नहीं। नहीं, आपको लगता है सही है ये? अगर ऐसा किया जाए और हमारे जो सचिव है, महासचिव, उनसे बात किया जाए, जिसका रास्ता अगर वो मान लेते, एक्सेप्ट कर लेते, तो काम हो सकता है। तो यही बात तो मैं बोलना चाहता हूँ सर कि 94,000 अभ्यर्थियों को अगर जिंदगी से खिलवाड़ किया जाएगा, तो भगवान अगर किसी एक को कष्ट दिए हैं, तो ऐसा नहीं है कि सारे अभ्यर्थी यहाँ पे खुश हैं। अगर हमारे पास 2 हाथ पांव हैं, अगर हम सही सलामत हैं, तो अगर हमारे पास कमाने का जरिया नहीं, हमारे पास जॉब नहीं है, तो हम भी विकलांग से कम नहीं है सर परिवार के लिए। नहीं, वो ठीक है, लेकिन हमारे हम में तो बहुत अंतर है, और ना मैं आपको अपने से कम मान रहा हूँ, ना अपने ज्यादा मान रहा हूँ। तो रही बात समस्या, अगर सर नहीं सर, अगर आप कम रहते या ज्यादा रहते, गवर्नमेंट ने आपको इक्वल करने के लिए 4% का आरक्षण दिया है, वही मिल जाए, समस्या उसी में समाधान है। तो मैं यही चाहूंगा कि आप अपने ब्लाइंड फेडरेशन जो है उनसे डिमांड कीजिए कि ये बहाली को होने दिया जाए। हमारे सीटों पे तो कोई, आपके सीटों पे तो कोई फाइट करेगा नहीं सर, आपका 4% तो बचा रहेगा, तो इसलिए इसमें आवेदन ना करवा के आप कहिए कि आप हमको पहले जो भी है काउंसलिंग करवा लीजिए, फिर से हमको आवेदन करवा लीजिए सेकंड फेज में। पॉइंट जैसे सुधारा जाएगा, वो आवेदन करने का टाइम देना ही पड़ेगा। तो सर वही आवेदन आप सेकंड फेज में करवा लीजिए। सेकंड फेज में ये मेरे मानने से तो नहीं हो जाएगा, जिन्होंने केस किया हमारे फेडरेशन के महासचिव, उनसे ये कहवाना होगा ना। तो आप उनको समझाइए कि अगर इसमें अगर आप आवेदन करते हैं तो फिर जो देखिए, एक बार सुनिए, एनआईओएस डीएलएड के मामले में क्या हुआ कि एनआईओएस डीएलएड को हाईकोर्ट ने मौका दिया, उसमें क्या हुआ कि दिसंबर सीटेड के अभ्यर्थी ने भर दिया, उसको लेकर आज भी कोर्ट में केस चल रहा है। अगर फिर आपको आवेदन का मौका देगा, आप एक रास्ता खुलेगा, फिर कोर्ट में जाएंगे अभ्यर्थी 2021 के साथ, फिर मामला अटकेगा 6 महीने साल भर। तो क्या इस तरह के लिए आपको समझदारी दिखाना होगा ना सर? मेरी समझदारी ठीक है, लेकिन जो कर रहे हैं वो तो गलत कर रहे हैं। तो क्या, हाँ, तो देखिए, तो वो गलत करने के लिए अगर यहाँ पे गलत हुआ ना सर, 94,000 अभ्यर्थी जो थे, हाँ, तो वही बोल रहे हैं जो हैं अभ्यर्थी, उनको तो सिर्फ कोर्ट ने मौका दिया नहीं उस डीलर को लेकर, दिसंबर सीटेड को लेकर। 94,000 में हम भी उतना ही परेशान है जितना भी सामान्य लोग परेशान है। तो क्या आप समझौते के लिए तैयार है? समझौता के लिए तो मेरे तैयार होने से काम होगा नहीं। आपको महासचिव से बात, तो महासचिव से तो सर आप लोग बात कीजिएगा ना कि हम लोग को बहाली चाहिए, हम लोग जॉब चाहते हैं। मैं वही करूँगा जो वो कहेंगे, और उसमें आप सामान्य अभ्यर्थी अगर उनसे बात करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो सर आप बात नहीं कीजिएगा, आप लोग तैयार नहीं रहिएगा क्या? मैं तैयार हूँ, आप बात करो, मैं तैयार हूँ। तो सब लोग बैठ के बात कीजिएगा, तभी ना होगा, समझौता तभी ना होता है सर। हाँ, बिल्कुल, आप लोग बात करें और मैं तैयार हूँ। तो बात करवाने के लिए आप क्या उनको आगे आने के लिए कहेंगे? मैं तो कहूँगा कि आप बात करो इस तरह से। तो क्या आप सभी अभ्यर्थी एकजुट होकर आएंगे पटना कि जो 94,000 अभ्यर्थी हैं उनको जो भी लीड करते हैं वो चले साथ में बैठे, हम लोग ब्लाइंड फेडरेशन के जितने अभ्यर्थी हो साथ बैठेंगे, ब्लाइंड फेडरेशन के जो अध्यक्ष साहब हैं सब साथ बैठकर एक निर्णय लें? बिल्कुल होना चाहिए वैसे, लेकिन हमारे जो अध्यक्ष है वो यहाँ रहते नहीं हो। तो अध्यक्ष साहब एक बात बताइए सर, वो तो दिल्ली में रहते हैं, तो क्या अब बिहार के अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ होता रहेगा? ये तो हो रहा है, इसके बारे में मैं क्या कहूँ। अभी तो यहाँ के महासचिव से कांटेक्ट किया जाए। तो महासचिव तो सुनते ही नहीं सर, वो तो बात करने नहीं चाहिए ना। तो बिहार के देखिए, जब आपने केस किया सर, आपको केस के लिए आगे लाए, आपके बदौलत वो हाईकोर्ट में गए हैं, तो जब आपके ही जो है हितों का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो कैसे काम चलेगा? ध्यान तो रखा गया है, हितों का नहीं ध्यान रखा गया। अगर मेरे हितों का ध्यान नहीं रखा जाता तो ये केस नहीं सर, ये कैसा हित जब आपके जॉब के लिए ही कोशिश ना किया जा रहा है? तो अगर सरकार बोल रही है कि हम देने के लिए तैयार
तैयार हैं, ब्लाइंड फेडरेशन बोल रहा है हमको 4% सीट चाहिए, और अभ्यर्थी बोल रहा है कि हम भी देने के लिए तैयार हैं। तो फिर जब आपसी सहमति होनी चाहिए ना सर, तालमेल बैठ के बात करने की जरूरत है। वो रिटर्न में हमको लिख के मिल जाएगा, काम करें।